एक राजा, सोने का कमरा, सोने की मेज, सोने की थाली में सोने का खाना, और राजा भूखा है। वो रोटी उठाता है सोना, शराब उठाता है सोना, अपनी बेटी को गले लगाने जाता है और वो भी सोना। वो सब कुछ पा चुका है जो उसने मांगा था, और अब वो अकेला है, भूखा है, और उसके आंसू गिरते ही सोने की बूंदें बन जाते हैं। ये किंग मिडास की कहानी है, ग्रीक मिथोलॉजी की सबसे प्रसिद्ध कॉशनरी टेल। लेकिन ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, क्योंकि सवाल ये नहीं कि मिडास ने गोल्डन टच क्यों मांगा। सवाल ये है, तुमने कौन सा गोल्डन टच मांग रखा है। वो प्रमोशन जो मिलते ही खाली लगने लगी, वो सैलरी जो काफी कभी नहीं हुई, वो फॉलोअर काउंट जो हर हफ्ते कम लगता है, वो अगली चीज जो मिलते ही बस एक और अगली चीज बन जाती है। मिडास ने सोना मांगा और सब कुछ खो दिया। तुम क्या मांग रहे हो, और क्या पहले ही सोना बन चुका है और तुम्हें पता भी नहीं। मिडास फ्रिजिया का राजा, असली ऐतिहासिक राजा। लेकिन मिथोलॉजी के मिडास की कहानी एक विश से शुरू होती है। एक दिन मिडास के बाग में एक बूढ़ा आदमी मिलता है, नशे में, लड़खड़ाता हुआ। वो सिलेनुस है, डियोनिसुस का गुरु, उल्लास और जंगली आनंद का देवता। मिडास सिलेनुस को पहचान लेता है, उसे अपने महल में रखता है, खिलाता पिलाता है। 10 दिन बाद उसे वापस डायोनिसुस के पास पहुंचाता है। डायोनिसुस खुश होता है, कहता है, जो चाहो मांग लो, एक विश। मिडास को सोचना भी नहीं पड़ता। वो कहता है, मैं जिस चीज को छू लूं वो सोना बन जाए। डियोनिसुस मुस्कुराया। वो जानता था ये विश नहीं, अगल को लेकर था, कर्ज है। लेकिन मिडास अड़ा रहा और विश मिल गई। मिडास ने पहले एक टहनी छुई सोना, फिर एक पत्थर सोना, फूल सोना, मेज सोना। वो पागलों की तरह दौड़ा, सब कुछ छुआ, पूरा महल सोना। और फिर भूख लगी, रोटी उठाई, सोना। पानी पीने गया, सोना। शराब होंठों तक पहुंची, सोना। और फिर उसकी बेटी दौड़ती हुई आई, गले लगाई, और सोना। मिडास चीखा, लेकिन सोने की चीख सुनाई नहीं देती। वो डियोनिसस के पास गया, रोया, गिड़गिड़ाया। डियोनिसस ने कहा, पैक्टुलस, नदी में जा, स्नान कर, पानी तेरा श्राप धो देगा। मिडास नदी गया, पानी में उतरा, और नदी की रेत आज तक सोना छोड़ती है। वापस आया, बेटी जिंदा, रोटी नरम, पानी गीला, और मिडास पहली बार जान गया कि जिंदगी की सबसे कीमती चीजें सोने की नहीं होती। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सन 1978 अमेरिकी मनोवैज्ञानिक फिलिप ब्रिकमैन और डोनाल्ड कैम्बल एक स्टडी पब्लिश करते हैं जो हैप्पीनेस रिसर्च की पूरी दिशा बदल देती है। उन्होंने 2 ग्रुप लिए, लॉटरी विनर्स और पैरालाइज्ड एक्सीडेंट विक्टिम्स। लॉटरी विनर्स, जिनकी जिंदगी रातों रात बदल गई। एक्सीडेंट विक्टिम्स, जिनकी जिंदगी रातों रात बदल गई। और नतीजा चौंकाने वाला। लॉटरी विनर्स 1 साल बाद उतने ही खुश थे जितने जीतने से पहले, ज्यादा नहीं। और एक्सीडेंट विक्टिम्स 1 साल बाद अपनी पुरानी हैप्पीनेस के करीब लौट आए थे, उतने दुखी नहीं जितने रिसर्चर्स ने सोचा था। ब्रिकमैन और कैम्बल ने इसे नाम दिया हेडोनिक ट्रेडमिल, सुख की दौड़ती मशीन। कॉन्सेप्ट सरल है, इंसान के पास एक बेसलाइन हैप्पीनेस लेवल होता है। अच्छी चीजें हों, खुशी ऊपर जाती है, लेकिन कुछ ही हफ्तों या महीनों में वापस बेसलाइन पर लौट आती है। बुरी चीजें हों, खुशी नीचे जाती है, और फिर वापस बेसलाइन पर। मिडास को सोना मिला। पहले दिन डोपामीन की बाढ़, दूसरे दिन थोड़ी कम, तीसरे दिन सोना तो सोना है, अब आगे क्या। ये मिडास का असली श्राप नहीं था कि चीजें सोना बन जाती थीं। मिडास का असली श्राप वही है जो तुम्हारे अंदर है, वो आवाज जो कहती है ये काफी नहीं और चाहिए। हेडोनिक ट्रेडमिल तुम्हें भगाती रहती है, और मंजिल हर बार थोड़ी और दूर खिसक जाती है। अब न्यूरोसाइंस की बारी, ये समझने के लिए कि मिडास ने गोल्डन टच क्यों मांगा और उसके बाद भी खुश क्यों नहीं हुआ। हमें डोपामीन की एक बहुत गहरी सच्चाई समझनी होगी। ज्यादातर लोग सोचते हैं डोपामीन प्लेजर केमिकल है, खुशी का हार्मोन। अच्छा लगता है तो डोपामीन आता है। नहीं, ये न्यूरोसाइंस की सबसे बड़ी गलतफहमी है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के केंट बैरेज ने दशकों की रिसर्च में यह साबित किया, डोपामीन का प्लेजर से कोई लेना देना नहीं। डोपामीन वांटिंग का केमिकल है, चाह का केमिकल। बैरेज की इंसेंटिव सेलियंस थियरी कहती है दिमाग में 2 अलग तंत्र हैं,
लाइकिंग आनंद, संतुष्टि, ये अच्छा लग रहा है। और वांटिंग तीव्र इच्छा, खिंचाव, ये चाहिए। लाइकिंग छोटा है, शांत है। वांटिंग बहुत बड़ा है, बहुत तेज है। क्योंकि डोपामीन लाइकिंग नहीं देता, डोपामीन वांटिंग देता है, और वांटिंग लाइकिंग से ज्यादा शक्तिशाली है। यही कारण है तुम जिस चीज को पाने से पहले पागल हो, पाने के बाद बस इतना ही लगता है। वांटिंग साइकिल पूरी हो गई और लाइकिंग कभी उतनी बड़ी थी ही नहीं। माइडस को सोना पसंद नहीं था, माइडस को सोना चाहिए था। ये वांटिंग थी, लाइकिंग नहीं। और जैसे ही सोना मिला, वांटिंग का इंजन बंद हो गया, लाइकिंग कभी शुरू ही नहीं हुई। एडिक्शन न्यूरोसाइंस में यही होता है। ड्रग लेने से पहले डोपामीन स्पाइक, तीव्र चाह। ड्रग लेने के बाद डोपामीन गिरता है और फिर अगली चाह के लिए और डोपामीन चाहिए, और अगली और अगली। मिडास एडिक्ट था और उसका ड्रग सोना था। लेकिन ड्रग कोई भी हो, लूप एक ही है। वांट गेट एम्प्टी, वांट मोर। 1974 इकोनॉमिस्ट रिचर्ड ईस्टरलिन एक पेपर पब्लिश करता है और उसका सवाल, क्या अमीर देशों के लोग गरीब देशों के लोगों से ज्यादा खुश हैं? जवाब हाँ, एक हद तक। ईस्टरलिन पैराडॉक्स कहता है, एक थ्रेशोल्ड तक पैसा खुशी खरीदता है। जब बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं तो पैसा सीधे खुशी बढ़ाता है, लेकिन एक बार जब खाना, घर, सुरक्षा सब हो तो उसके बाद का हर रुपया कम और कम खुशी लाता है। कर्व फ्लैट लाइन हो जाती है और फिर और पैसा और चीजें खुशी का ग्राफ नहीं हिलाती। माइडस के पास सब कुछ था, वो फ्रिजिया का राजा था। उसके पास बुनियादी जरूरतों से बहुत ऊपर की दौलत थी। वो ईस्टरलिन कर्व के फ्लैट हिस्से पर था, लेकिन उसे लगा बस थोड़ा और, बस एक गोल्डन टच। और जब मिला, ग्राफ हिला नहीं, उल्टा वो फ्लैट लाइन से नीचे गिर गया। ये मिडस का दूसरा श्राप है। उसने वो चीज मांगी जो उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं जोड़ सकती थी, और मांगते वक्त उसे पता नहीं था, क्योंकि वांटिंग हमेशा झूठ बोलती है। वांटिंग कहती है, इसके बाद तुम पूरे हो जाओगे। वांटिंग झूठ बोल रही थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मिडास सिर्फ कोई राजा नहीं। मिडास हर वो इंसान है जो सोचता है, बस एक और चीज और मैं खुश रहूंगा। स्टार्टअप फाउंडर, बस ये फंडिंग राउंड क्लोज हो जाए फिर सब ठीक हुआ, और अगले हफ्ते बस सीरीज बी हो जाए। एम्प्लॉई, बस ये प्रमोशन मिल जाए। मिली, और 3 महीने बाद वही खालीपन। क्रिएटर, 100 सब्सक्राइबर हो जाए, हुए, और अब 500 सब्सक्राइबर। क्यों नहीं? ये गोल्डन टच का एडिक्शन है। हर अचीवमेंट सोना बन जाती है, क्योंकि मिलते ही उसकी कीमत खत्म। सबसे खतरनाक बात, माइडस को पता भी नहीं चला कि वो कर्स में है। जब तक बेटी सोना नहीं बन गई, उसे लगता रहा कि ये ब्लेसिंग है। तुम्हारी जिंदगी में वो बेटी क्या है? वो क्या चीज है जो तुम्हारे गोल्डन टच ने सोना बना दी, लेकिन तुम्हें अब तक एहसास नहीं हुआ? तुम्हारी नींद सोना बन गई, तुम्हारे रिश्ते सोना बन गए, तुम्हारी सेहत सोना बन गई, तुम्हारी जवानी सोना बन गई, और अब तुम अकेले हो, भूखे हो, सोने के महल में। सोना बहुत है, जिंदगी कहां गई? और यही पावर इन पैराडॉक्स है। मिडस को बचाने वाली चीज उसकी विश नहीं थी। मिडस को बचाने वाली चीज पैक्टोलस नदी का पानी था, सादा, सामान्य, बहता हुआ। मिडस ने सोना खोया और जिंदगी पाई। ये कोई सजा नहीं, ये मुक्ति। हेडोनिक एडेप्टेशन तुम्हें बताती है तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एम्बिशन छोड़ दो। इसका मतलब ये है, एम्बिशन को लाइकिंग से चलाओ, वांटिंग से नहीं। वांटिंग कहती है और लाइकिंग कहती है, ये देखो, ये पल, ये चाय की चुस्की, ये हवा, ये शाम, कितना है, काफी है। मिडस आखिरकार सिर्फ 2 चीजें चाहता था, अपनी बेटी का गले लगना और रोटी का नरम होना। दुनिया का सबसे खूबसूरत पैराडॉक्स, तुम जितना कम और सुनोगे उतना ज्यादा पाओगे। असली गोल्डन टच चीजों को सोना बनाने की ताकत नहीं, असली गोल्डन टच सोने में भी जिंदगी देख लेने की आंख है। अगर ये वीडियो तुम तक पहुंची तो सब्सक्राइब करो और टिप्पणी में लिखो, तुमने अपनी जिंदगी में वो कौन सी चीज मांगी जो मिलने के बाद कर्स निकली? तुम्हारा गोल्डन टच क्या था? चलते हैं।